नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दैनिक समाधान शिविर में डीसी ने किया 30 शिकायतों का निपटारा। भिवानी डिपो को मिली 35 BS6 बसें, चलेगी एनसीआर रूट पर। आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाना हुआ जरूरी। अवैध नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे क्षेत्रवासी, प्रशासन पर लगाया अनसुनी का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। रोजाना लगने वाले समाधान शिविर में उपायुक्त महावीर कौशिक ने लोगों की समस्याएं सुनी। वीसी के माध्यम से जुड़े राज्य मुख्यालय से उच्चाधिकारियों ने उपायुक्त से समाधान शिविर के बारे में विस्तार से समीक्षा की। समाधान शिविर में 30 शिकायतें आई। इस बारे में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्धता से करें। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाया जाए और अन्य योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। डीसी ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समाधान शिविर में कुल 30 शिकायतें आईं। एक किसान ने शिकायत में उपायुक्त महावीर कौशिक को बताया कि खाद विक्रेता यूरिया खाद के साथ नैनो यूरिया की बोतल भी टैग कर रही है। इस पर डीसी ने मौके पर ही शीघ्र कृषि एवं किसान विभाग को जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को योजनाओं का लाभ लेने सहित अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाएं और अन्य योजनाओं से संबंधित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी नागरिक को शराब के ठेके से संबंधित कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या विशेष समाधान शिविर में रख सकता है। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग द्वारा इन समस्याओं को तुरंत सुना जाएगा। सरकार के आदेश अनुसार प्रतिदिन डीआरडी हॉल में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्यतः क्रेड की जो परिवार पहचान पत्र से संबंधित वो 5 हैं, बीडीपीओस की पंचायत भूमि से नाजायज कब्जे के बारे में 5 हैं और इसके अलावा पुलिस विभाग की 4 हैं, नगर परिषद की 2 हैं, पब्लिक हेल्थ की 2 हैं, सोशल वेलफेयर की 2 हैं। इस तरह कुल मिला के 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी और सभी अधिकारीगण को इसमें तुरंत कार्रवाई करके इनके निपटान करने के बारे में आदेश दे दिए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने BS6 बसें चलाने का निर्णय लिया है। प्रदूषण के मानकों पर खरा न उतरने के कारण ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली बसेस को एनसीआर क्षेत्र में बैन किया गया है। इसी के चलते भिवानी से BS3 की 35 बसों को अंबाला डिपो भेजा गया है। बदले में भिवानी डिपो को दिल्ली डिपो से BS6 की 35 बसेस मिली हैं। सभी बसों को विभिन्न रूटों पर उतार दिया गया है। इन बसों को एनसीआर वाले दिल्ली व गुरुग्राम रूटों पर चलाया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजर भरतपाल परमार ने बताया कि BS6 इंजनों वाली बसें को एनसीआर में चलाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ये बसें अब एनसीआर में आसानी से चल सकेंगी, जबकि अन्य बसों को प्रदूषण के मानकों को देखते हुए जिले के अन्य रूटों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिवानी डिपो के BS3 की 35 बसें अंबाला भेजी गई थी, वहीं अब डिपो को दिल्ली डिपो से BS6 की 35 बसें मिली हैं। ये बसें एनसीआर में बिना किसी बाधा के चल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ई टिकटिंग से रोडवेज को काफी फायदा हुआ है। कंडक्टर एक टिकट को दोबारा से नहीं बेच सकता, इसके साथ साथ इस पर जगह का नाम भी लिखा हुआ होता है। देखिए, सुविधाएं तो समान हैं B3 में भी और B6 में भी। ये सिर्फ इसके पीछे रीज़न था कि जो B3 थी वो BS3 जो पोल्यूशन के जो मानदंड हैं उनको पूरा नहीं कर रही थी, और जो दिल्ली NCR रीजन है इसमें BS6 गाड़ियाँ हैं। तो भिवानी डिपो के पास से 34 गाड़ियाँ थी, जिनके बदले में जो BS3 थी उनके बदले में 34 की 34 BS6 नई गाड़ियाँ आई। तो सर ये जो BS6 आई है वो कहाँ से आई हैं, और जो अपने यहाँ की गाड़ियाँ हैं तो वो कहाँ कहाँ गई हैं?
देखिए इसमें से 10 गाड़ियां तो हमारी अम्बाड़ा गई हैं, कुछ कुरुक्षेत्र गई हैं, कुछ यमुनानगर भी गई हैं, और वहीं से कुछ गाड़ियां जो दिल्ली से भी आई हैं, 10 गाड़ियां, और कुरुक्षेत्र से आई हैं, यमुनानगर से आई हैं। देखिए सभी ड्राइवर्स को ये हिदायत दी गई है कि आप जैसे फॉग का अभी सीज़न है, आएगा आगे भी, तो उनको बार बार में ये बताया जा रहा है कि सावधानी पूर्वक और अलर्टनेस के साथ गाड़ियाँ चलाएं, सुरक्षित चलाएं यात्रियों को, और अपनी खुद की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इनको बार बार में आदेश दिए गए हैं और समझाया गया है कि आप इन्हें सुरक्षा के मानदंडों को पूर्ण करते हुए गाड़ी को संचालन करें। सभी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन दिनों नगर के रिहायशी इलाकों में मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अनेक बार ये आवारा पशु दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें। सभी पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाना आवश्यक है ताकि रात्रि के समय दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि बाड़े में बंद हुए पशु को छुड़वाने के लिए 5 से 11,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव में जो नंदीशाला व गौशाला है, वहां इन बेसहारा पशुओं को भेजा जाएगा, और जिन गांवों में गौशाला नहीं है वहां पर गौशाला खोलने का प्रशासन ने विचार किया है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा 2000 से अधिक आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें उचित स्थानों पर भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें। पकड़ने के बाद पशुपालकों से 11,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को पकड़ने के बावजूद भी शहर में मुख्य चौराहों और मंडी के आसपास उतने ही बड़ी संख्या में बेसहारा पशु दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार गांव में भी नंदीशाला व गौशाला खोलने पर विचार कर रही है। शहर में चारों तरफ हमने देखा कि बेसहारा पशुओं की बड़े लंबे समय से समस्या रही है। पीछे हमने करीब 2000 से ज़्यादा बेसहारा पशुओं को पकड़ करके इनकी उचित व्यवस्थाएं जहां हमने तय कर रखी वहाँ छोड़ने का काम किया। पीछे हमने करीबन 2.5 जगह करीब लगभग 2000 से ज़्यादा हमने नंदी गौवंश हमने पकड़ा, और जिले के अलग अलग गौशालाओं में उनको भेज करके व्यवस्थाएं की। अब देखिए, अब शहर में जितनी हम पकड़ के ले जाते हैं उतनी नई नई संख्या में और नए नए नंदी हमें चारों तरफ देखने को मिलते हैं। अभी फिर से जितने हमने पकड़े थे उससे कहीं ज़्यादा हमें जो हमारे सर्कुलर रोड से बाहर के जो मेन रोड है, हासी रोड के ऊपर हम देखे हैं, रोहतक रोड के ऊपर देखे हैं, लोहार रोड के ऊपर देखे हैं, चारा मंडी के पास है, ऐसे फिर से उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ हमने बेसहारा पशुओं से मुक्त करा दिया था फिर से वहाँ देखने को मिले। अब इससे फिर मुक्ति के लिए हमारा तो कार्य चला हुआ है, टेंडर हमारा चला हुआ था, हमने टेंडर फिर से लगा दिया है, लेकिन उनको रोकने की व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा मात्रा में जैसे गाँव के अंदर होते हैं। गाँव से हमारे बहुत से गांव हैं जहां इनको आगे भेज दिया जाता है, भिवानी के शहर की तरफ इनको छोड़ दिया जाता है, तो वो शहर के अंदर घुस जाते हैं और बड़ी अवस्थाएं का कारण बनते हैं। अभी हादसों का भी बहुत सा कारण बनेंगे। इसके लिए शहर में हम बहुत जल्दी प्रशासन के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि भी ग्राम स्तर पर कोई जो नंदीशाला या गौशालाओं का निर्माण बहुत सी जगह हुआ भी है और आवश्यक भी है। अगर ऐसा यूनिटें बने जब जाके इसका चीज़ का समाधान हो पाएगा। अभी हम हमारी नंदीशाला के अंदर 1000 के लगभग नंदी हमारे नंदीशाला के अंदर हैं। उनके चारे की व्यवस्था भी हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं, हमारे JCI हैं, इनके साथ मिल करके नगर परिषद से मिल करके व्यवस्थाएं भी करते हैं। अब गौशालाएँ भरी हुई हैं, नंदी इतने सड़क में इतने गौशाला के अंदर हैं, पूरे जिले के अंदर गौशालाओं ने मना कर दिया लेने के लिए। अब पकड़ के हम छोड़ेगा, ये बड़ी समस्या, एक चुनौती हमारे सामने है। अवैध शराब व जुआ खेलने पर नकेल लगाने की मांग को लेकर भिवानी के ढाणा रोड पर लोगों ने नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी अवैध शराब व जुए का खेल नहीं थम रहा है। शहर में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां खुलेआम अवैध शराब बेचने का धंधा प्रशासन की नाक तले चलता है। दादरी गेट, ढाणा रोड, कोट रोड निवासियों का इस मुद्दे पर गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन कर प्रशासन की नाकामी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से शहर में अवैध रूप से बेची जा रही शराब के धंधे पर नकेल लगाए जाने की मांग की। शहर के ढाणा रोड पर बढ़ रहे नशे के बारे में भगवान दास कालिया व कृष्ण नागर ने कहा कि उनके क्षेत्र में पिछले लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेचने व सार्वजनिक तौर पर जुआ खेलने का काम चल रहा है, जिसके चलते
नवयुवक गलत संगत में फंसकर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शराबियों व जुआरियों की हिम्मत इस कदर हावी है कि वे दिन चढ़ते ही शराब पीना व जुआ खेलना शुरू कर देते हैं और देर रात सार्वजनिक स्थानों व सड़क पर बैठकर शराब पीते और जुआ खेलते रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शराबियों व जुआरियों की हरकतों से वे परेशान हो चुके हैं तथा प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में अवैध शराब व जुआ पर लगाम लगाई जाए। जी छोटे छोटे उम्र के बालक पढ़े लिखे वीरान हो रहे हैं, दारू पी पी कर अच्छे नंबर ले रहे, बोर्ड की क्लासा में भी सब क्या मांग गए। और फिर वो कर रखी दुखी है दारू बेचनिया ने जो दारू दे रही आउट दारू बेचे से हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हमारे बालका की जिंदगी वीरान होगी कति दारू पी पी कर। पुलिस का ही शिकायत करा, हाँ वो को हम क्या करें, बोल कर ले रहे जहाँ ले। हाँ ये आउट शराब है इसने बंद करो, गली गली में ठेके खोल रहे हैं। शामी चीज मिले तो फिर तो वो पीवेगा। तो कुछ हमारे जो साथी हमने उनको भी बताया है कि भाई देख ये बस्ती का काम है, ये चीज बंद कर दो आप। और भाई किधर बाहर बेचना हो तो किधर बाहर जाके अपना कार्रवाई कर लो। या भाई बस्ती के जीवन जो हमारे बच्चे से 20 साल का, को 15 साल का, को 25 साल का, वो इस चीज में लग गए। जो मतलब हमारे जो वीरवानी से वो कामयाब जा है और जो हमारे भाई से वो सवेरे पहले ताशा बैठ जाते हैं। तो उसके मैं पूरे मतलब बस्ती की बदनामी का एरिया हो गया कि अभी कहीं भी जाते हैं तो दादी का नाम पहले आने लग गया। कल हमने पूरी हमारे वार्ड की कमेटी करी है, मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुला के हम एसपी के पेश हुए हैं कल। और एसपी साहब ने उस बात पर कार्रवाई भी करी है, रेड भी आई है कल पुलिस की। और फिर भी हम एसपी साहब से कह रहे हैं कि भी इस चीज का कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल होगा तो हम ये बात सीएम साहब के आगे भी रखेंगे। जुआ शराब वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस वजह से हमने सभी ने ये मिलकर एक मुहिम चलाई है कि इसको बंद किया जाए। अगर ये बंद होगा, सारे मोहल्ले वालों के सहयोग से बंद होगा। मैं अकेला या कोई कारिया वगैरह ये कोई बंद नहीं करवा सकता। मेरे सारे मोहल्ले वालों से भी अपील है कि वो सारे मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि जितनी भी दारू अवैध बिकती है वो बंद की जाए। और कोई भी शुरुआत होती है उसमें समय तो लगता है, अब धीरे धीरे समय जो लगेगा ये मुहिम हम बंद करा के ही रहेंगे। साराम दादरी गेट ढाणा रोड गली नंबर 8 वार्ड नंबर 13 से हूँ और ये हमारे 13 और 14 इकट्ठे वार्ड है, दोनों साथ में है। यहाँ पर ज्यादातर अब शराब बिकी जा रही है और बच्चे नौजवान जो है मर रहे हैं। और पूरा ढाणा रोड दादरी गेट हम ये चाह रहे हैं कि नशा मुक्त दादरी गेट हो। और हम सीएम साहब से भी इस बारे में मिले थे और सीएम साहब ने भी आदेश कर दिया। आज का अखबार भी आप देख लो, उसमें नशा मुक्त हरियाणा की जो है योजना मुहिम चलाई है। मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते जो भी सूचना इस प्रकार की मिलेगी वो प्रशासन को दी जाएगी। और अब चलते चलते छोटी काशी भिवानी के हुड्डा पार्क में 9 से 11 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त महावीर कौशिक ने तैयारियों के बारे में सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीसी हर्षित कुमार ने धार्मिक संस्थाओं, मंदिर कमेटियों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बैठक कर सुझाव साझा किए और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गीता जयंती समारोह में अधिक से अधिक स्कूली बच्चों के साथ साथ सभी धार्मिक संस्थाओं, मंदिर कमेटियों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। गीता जयंती महोत्सव प्रेरणादायी होने के साथ साथ भव्य और आकर्षक भी होगा। 3 दिन तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ 9 दिसंबर को हवन व गीता पूजन के साथ किया जाएगा। तीनों ही दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा गीता ग्रंथ थीम पर विद्वानों द्वारा सेमिनार का आयोजन होगा।
जिसमें गीता के महत्व पर विद्वान अपना व्याख्यान देंगे। स्कूली बच्चों द्वारा गीता का श्लोकोच्चारण किया जाएगा। अंतिम दिन नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गीता ग्रंथ के सभी अध्यायों पर आधारित 18 झांकियां शामिल की जाएंगी। गीता जयंती महोत्सव को धार्मिकता से ओतप्रोत मेले का भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज व नगर निगम के जन प्रतिनिधियों की विशेष भागीदारी के साथ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण लीला और गीता पर ही आधारित होंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दैनिक समाधान शिविर में डीसी ने किया 30 शिकायतों का निपटारा। भिवानी डिपो को मिली 35 BS6 बसें, चलेगी एनसीआर रूट पर। आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाना हुआ जरूरी। अवैध नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे क्षेत्रवासी, प्रशासन पर लगाया अनसुनी का आरोप। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।